हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फरहान अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी तक क्लास लेते लेते ये तो समझ में आ गया होगा कि आपका पढ़ाने का फॉर्मेट और आपको पढ़ने का फॉर्मेट किस तरह से रखना है और आपको कितनी कंटिन्यूसली क्लास लेनी है नहीं लेनी है। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो है कहानी बहुत लंबी बनने वाली है। उसके साथ साथ चुनाव हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, सब कुछ क्लियर हो चुका है और अब शायद आपको देखने को मिल सकती है बड़ी तादाद में आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज अलग अलग डिपार्टमेंट्स में गवर्नमेंट जॉब में। और वो गवर्नमेंट जॉब भले वो एसएससी की हो, रेलवे की हो, या फिर एक्स वाई जेड बैंकिंग का हो, या फिर स्टेट लेवल पर कोई सा भी एग्जाम हो, वैकेंसीज तो आनी ही आनी है, ये आपको ही पता है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था ब्लड रिलेशंस का, और ये ब्लड रिलेशंस की चौथी क्लास है, मतलब कि फोर्थ क्लास है। पहली क्लास के अंदर हमने बेसिक क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन के साथ साथ ब्लड रिलेशंस के बेसिक इंफॉर्मेशन के ऊपर बात की थी। उसके बाद क्लास नंबर 2 के अंदर ब्लड रिलेशन की पहले टाइप के ऊपर बात की थी, जिसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर थे, जिसमें ए इज अ ब्रदर, बी इज अ ब्रदर, ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, कुछ इस तरह से रिलेशन हमने देखे थे। और उसके बाद में सेकंड थर्ड क्लास के अंदर हमने टाइप नंबर 2 पढ़ा। इस टाइप नेम इज कोडेड रिलेशनशिप। जिसने क्लास नहीं ली है वो क्लास जरूर ले लेना, और जिसने क्लास ली है वो कमेंट करके ये जरूर बता दो कि आप जब क्वेश्चंस कर रहे थे तो आपको कितना समझ में आया। उसके साथ साथ क्लास लेने के बाद में वो क्लासेस अगर आप देखने के बाद जब आप घर पर प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे नहीं हो रहे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करे जरूर बताइएगा कि क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकल रहा है नहीं निकल रहा है। अब मैं इसी को कंटिन्यू करते हुए ब्लड रिलेशंस की लास्ट टाइप के ऊपर बात करूंगा, टाइप नंबर 3, जिसमें से ये कंफर्म है कि अब आपको इतना समझ में आ चुका है कि इतनी क्लास लेने के बाद में दो तरह के जेंडर हैं, एक है मेल और एक है फीमेल। मेल को प्रेजेंट किया गया है रेक्टेंगल से और फीमेल को प्रेजेंट किया गया है सर्किल से। ये सारी की सारी कहानी आप जानते हो अच्छे से, आप अच्छे से जानते हो ये सारी बातें। अगर अच्छे से जानते हो तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे और आप आएंगे सीधा और सीधा टाइप नंबर 3 के ऊपर। दिस टाइप नेम इज पॉइंटिंग। पॉइंटिंग का मतलब करना, इशारा करना। और इशारा किसी फोटो की तरफ हो सकता है, या इशारा किसी मैन या वुमेन की तरफ हो सकता है, या इशारा किसी एक पर्सन के नाम के सामने हो सकता है। तो ये चीज कैसे आता है, किस तरह से आता है, वो चीज हम जानते हैं, लेकिन उससे पहले ये चीज ध्यान रख लेना कि इस टाइप में ना एक स्टूडेंट का दो तरह का केस मैंने देखा है। पहला केस क्या, कि इसके अंदर स्टूडेंट ना एक एक स्टूडेंट ऐसा होता है कि ऐसे क्वेश्चंस को देखकर वो सीधा कर देता है। और एक एक ऐसे स्टूडेंट देखा है कि सर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर मुझे डाउट में लगते हैं, अगर मुझे स्टूडेंट कहता है तो ये कहता है सबसे डाउट वाला जो टाइप होता है वो ये होता है। तो आज वो सारी की सारी कहानी खत्म कर दी जाएगी आपकी तरफ से। मतलब कि अब इस तरह को क्वेश्चन को किस तरह से करना है आपको, ये चीज मैं आपको बता दूंगा। तो अपनी कॉपी में टाइप नंबर 3 मेंशन कर लीजिए, और टाइप नंबर 3 का जो टाइटल है, इस टाइटल नेम इज दिस टाइप नेम इज 3, और 3 का जो टाइटल है दिस टाइटल नेम इज पॉइंट। टाइप नंबर 3, दिस टाइप नेम इज पॉइंट। पॉइंट का मतलब है इशारा करना। क्या करना, इशारा करना। और अगर इशारा करने की बात होगी तो क्वेश्चंस को कैसे शो किया जाएगा, उससे पहले अपनी कॉपी में ये टाइप नंबर 3 मेंशन कर लीजिए। और ये सब चीज जान चुके हो कि मेल को रेक्टेंगल, फीमेल को सर्किल, ये डायग्राम कैसे बनते हैं ये हमने लास्ट क्लास के अंदर बता दिया था। अब जो है पहला क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको देखिएगा, और पहले क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे ये चीज आपको कंफर्म करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, समझ लीजिए, और करने का तरीका देख लीजिए। आपको मैंने कई बार बोला है कि जब भी कभी आपको कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्यूशन में बदलना है तो उस टाइप के पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन अगर समझ में आ जाता है तो क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करना या क्वेश्चन को आंसर में बदलना बहुत आसान और बहुत ही इजी हो जाता है। तो अपनी कॉपी में लिखने से पहले पहला क्वेश्चन देख लीजिए। क्या देखो, पॉइंटिंग के अंदर ना 3 तरह के क्वेश्चन देखे जाते हैं। एक क्वेश्चन की लाइन क्या आती है, पॉइंटिंग टू अ मैन, पॉइंटिंग टू अ वुमेन, ऐसे पॉइंट करने वाले शेप आते हैं, कि इशारा करने वाली बात आती है। दूसरा केस आता है इंट्रोडक्शन वाली बात, कि इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है किसी एक पर्सन को। तो इंट्रोड्यूस ही करवाएगा तो बोलेगा ही ना, समझाएगा ही ना, किसी को बताएगा ही ना। तो वहां पे भी इंट्रोड्यूस करने वाला शेप भी, परिचय करवाने वाला शेप भी आपके इसी टाइप नंबर 3 में आता है। दिस टाइप नेम इज पॉइंटिंग। और उसके बाद अगर मैं देखूं तो इसके अंदर बोलने वाली बात, अ मैन सेड टू अ लेडी,
एक आदमी एक महिला से कहता है, तो बोलने वाला शेप भी जो है वो इसी टाइप में आता है। टाइप नंबर 3, दिस टाइप नेम इज पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो ये चीज ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे पॉइंटिंग के अंदर ही काउंट होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। तो एक क्वेश्चन है, केवल समझेगा, क्लियर करना मत, क्योंकि करने के लिए तो बाकी क्वेश्चंस तो मैं आपको करवाऊंगा या आपसे पूछूंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन पहला क्वेश्चन समझ लेना, क्योंकि पहले क्वेश्चन के अंदर जितने कॉन्सेप्ट मैं बनाऊंगा वो कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत नए और बहुत अच्छे होंगे समझने के आधार पर। चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोड्यूसिंग रीना, मोनिका सेड। रीना का परिचय देते हुए मोनिका ने कहा। तो जब भी कभी पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन आता है ना, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, इसमें एटलीस्ट 2% तो होंगे ही होंगे, कम से कम 2% होंगे। एक होगा वो जो बोलने वाला होगा स्पीकर, और एक वो जो बोल रहा है ना, तो वो जिसकी और इशारा कर रहा है या जिसका परिचय परिचय दे रहा है, तो दूसरा पर्सन वो सामने वाला होगा। तो 2% तो सामने होंगे ही होंगे इस टाइप के अंदर स्पेशली। तो इंट्रोड्यूसिंग रीना, रीना का परिचय करते हुए, तो रीना का परिचय करवाते हुए, रीना का परिचय करवाते हुए मोनिका सेड, मोनिका सेड का मतलब है मोनिका ने कहा। तो मोनिका इज स्पीकर, मोनिका इज स्पीकर। मोनिका ने कहा क्या कहा? एक बात बताओ सर, चलो आपने रीना और मोनिका लिख दिया, भाई एक्सप्लेन ही करूंगा मैं तो पूरा का पूरा, ये एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप लोग कई ना इसको पढ़कर आंसर दे चुके होंगे अपने मन में, बट मैं पढ़कर अगर आंसर दूंगा तो आप मुझे बोलोगे नहीं सर आपने तो बिना कुछ बताया कर दिया। अगर खुद को समझाना है तो एग्जाम्पल ठीक है, लेकिन अगर सामने वाले को समझाना है तो पूरा शो करना पड़ेगा मुझे। तो सर एक बात बताओ, रीना और मोनिका, इनके ऊपर आपने सर्किल वाला ये मेल फीमेल वाला कोई फैक्टर क्यों नहीं बनाया? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अपने मन से जेंडर आप नहीं दे सकते हो। कैसे डिसाइड हुआ कि मोनिका इज अ फीमेल? क्या मेल नहीं हो सकती वो? क्या मेल नहीं हो सकता वो? दोनों केस है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, या हो सकता है नहीं भी हो सकता, दोनों केसेस है। तो नेम से आप कभी डिसाइड नहीं कर सकते हो इस टॉपिक के अंदर स्पेशली कि दिस इज अ मेल या फीमेल। मोनिका सर हमने तो मेल और फीमेल में तो फीमेल ही सुना है, तो भाई एक रियल लाइफ में सुनो ना, कई सारे नाम ऐसे होते हैं जो बॉयज के होते हैं लेकिन गर्ल्स होती हैं, और कई सारी गर्ल्स के नेम्स होते हैं लेकिन बॉयज होते हैं ना। तो आप नेम से कभी डिसाइड नहीं कर सकते हो दिस इज मेल या फिर फीमेल। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोड्यूसिंग रीना, मोनिका सेड। रीना की और रीना का परिचय देते हुए मोनिका ने कहा, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। अब जब भी कभी स्पीकर बोलेगा ना, तो स्पीकर के वर्ड के ऊपर ध्यान रखना वो क्या बोल रहा है। ठीक, मतलब कि रीना का इंट्रोड्यूस करवाते हुए मोनिका ने कहा शी मीन्स दैट रीना इज अ फीमेल, और रीना फीमेल है तो सर्किल, मेल का रेक्टेंगल से शो करना है, फीमेल को सर्किल से शो करना है। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर, वह मेरे, कहां से स्टार्ट कर रहा है? मेरे से। कहां से स्टार्ट कर रहा है? मेरे से। और अगर मेरे से स्टार्ट कर रहा है तो वो स्पीकर खुद से स्टार्ट कर रही है या कर रहा है क्या? मेरे पिता, माय फादर, मेरे पिता, माय फादर्स ओनली डॉटर, मेरे पिता की इकलौती बेटी। अब इकलौती बेटी सर, एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि मेरे पिता की इकलौती बेटी वो खुद भी हो सकती है, या फिर एक और पॉसिबिलिटीज अगर मैं सोचूं यहां पर, एक पॉसिबिलिटी से बनी, एक और पॉसिबिलिटीज कि रीना का इंट्रोड्यूस करवाते हुए मोनिका स्पीकर है, तो मोनिका ने कहा शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर, वह मेरे पिता, माई फादर्स ओनली डॉटर, मेरे फादर की ओनली डॉटर। तो मेरे फादर की ओनली डॉटर मोनिका की सिस्टर भी हो सकती है। ओनली डॉटर का मतलब खुद भी हो सकती है, और ओनली डॉटर का मतलब सिस्टर भी हो सकती है। सर ओनली डॉटर बोला है, ओनली चाइल्ड नहीं बोला है। अगर इकलौता बच्चा होता तो वही होती, लेकिन इकलौता बच्चा नहीं, इकलौती बेटी बोली है, तो वो खुद भी हो सकती है और उसकी सिस्टर भी हो सकती है। और अगर ये इकलौती बेटी है तो मोनिका का जेंडर मेल हो सकता है, नहीं हो सकता? समझने की बात है।
तो पहला क्वेश्चन मैंने अपने लिए इसलिए चुना और इस तरह का इसलिए चुना क्योंकि मैं सारी कंडीशंस आपको एक के माध्यम से पूरा बता सकूं। क्लियर है यहां तक? तो मेरे पिता की इकलौती बेटी, रीना का इंट्रोड्यूस करते हुए बोल रही है कि मेरे पिता की इकलौती बेटी की भी वो क्या है, ओनली डॉटर। मेरे पिता की इकलौती बेटी की भी वो क्या है, इकलौती बेटी। तो जहां बात आके रुकेगी वो कौन होगी, रीना ना, क्योंकि रीना की ओर इशारा करते हुए मोनिका बोल रही है, क्या बोल रही है, क्या बोल रहा है, सॉरी, कि मेरे पिता की इकलौती बेटी की इकलौती बेटी कौन होगी, रीना। और यहां पर सर मेरे पिता की इकलौती बेटी, और अगर ये इकलौती बेटी है तो मोनिका इज अ मेल, क्योंकि और तो कोई लड़कियां हो नहीं सकती, इकलौती बेटी है वो, तो मोनिका इज अ मेल। और मेरे पिता की इकलौती बेटी है कौन, रीना। तो जहां बात आके स्टॉप कर रहे थे वही थी ना, यस और नॉट। तो अब एक बात बताओ, मेरे पिता की इकलौती बेटी, तो मोनिका खुद भी हो सकती है और मोनिका की सिस्टर भी हो सकती है, और अगर मोनिका की सिस्टर है तो मोनिका का जेंडर मेल होगा, ये तो श्योर हो चुका है। और मेरे पिता की इकलौती बेटी की भी इकलौती बेटी है, तो जहां बात आके रुकेगी वो वही पर्सन होगा ना जिसकी और आप या तो इशारा कर रहे थे या फिर जिसका आप परिचय दे रहे थे, जिसका आप इंट्रोडक्शन दे रहे थे। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट? और अगर एक ही क्वेश्चन के दो डायग्राम बन रहे हैं और दो डायग्राम का मतलब है दो आंसर आएंगे, तो आंसर श्योर आएगा या नॉट श्योर, आंसर श्योर आएगा या नॉट श्योर, क्या क्या क्या, बिल्कुल सही, नॉट श्योर। और नॉट श्योर का मतलब है आंसर एक से ज्यादा आएगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ इज मोनिका रिलेटेड टू रीना, मोनिका रीना से किस प्रकार संबंधित है, मोनिका जो है वो रीना की क्या लगती है या मोनिका रीना का क्या लगता है। तो पहले डायग्राम में मोनिका रीना की क्या लगती है, तो मोनिका जो है वो रीना की मां है, मदर है। और दूसरे डायग्राम में मोनिका रीना का मेल है, मोनिका, तो मोनिका रीना का क्या लगता है, तो रीना की मां और मां का भाई, मतलब कि मैटरनल अंकल, जिसे हिंदी में कह सकते हैं मामा। तो सर अगर एक ही क्वेश्चन के दो आंसर हैं तो फिर ऑप्शन तो हमारे पास है, आंट इम्पॉसिबल, कंप्लीटली इम्पॉसिबल, नीस इम्पॉसिबल, कजन इम्पॉसिबल, और आपको बोल रहा है कि डेटा इनइक्विकेट, कि आपके पास जो डेटा है वो इनकम्प्लीट है। तो भाई बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे पास अगर डेटा कंप्लीट नहीं होंगे तो आंसर तो इतने सारे आएंगे ही ना सर। तो विच ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, कि आपके पास जो आंकड़े हैं वो अपर्याप्त है देने के लिए। सर एक बात बताओ, चीज समझ में तो आ गई है, लेकिन अगर बाई चांस सेम क्वेश्चन होता और ऑप्शन होते ये, एक ऑप्शन होता मदर, एक ऑप्शन होता आंट, एक ऑप्शन होता नीस, मतलब कि भतीजी, आंट का मतलब कुछ भी आंट मान सकते हो, आंटी, और मदर मीन्स मां, और फोर्थ ऑप्शन होता आपके पास में कजन। अगर ये चार ऑप्शन होते आपके पास तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करते, बिल्कुल सही, मदर ही चूज करते। वहां पे लड़ने थोड़े ना बैठ जाओगे कि सर हमारा तो आंसर डेटा इनइक्विकेट है, सर ने तो ये बताया था। अरे भाई चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से अगर आपको नंबर चाहिए तो एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, और एक ऑप्शन वो फिर वो मदर ही मान रहा है, इकलौती बेटी वो खुद की मान रही, खुद को ही मान रहा है, कैसे, कोई लॉजिक नहीं, खुद को मान रहा है, ऑप्शंस की ब्याह पे देखोगे। या फिर अगर चार ऑप्शन ये होते, एक ऑप्शन में है मदर, सॉरी, एक है मैटरनल अंकल जिसे हम हिंदी में कहते हैं मामा, एक ऑप्शन है आंट, एक ऑप्शन है नीस, एक ऑप्शन है कजन। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सही, मैटरनल अंकल मामा होगा, तो एक तरफा आंसर है। इन सर एक बात बताओ, ऑप्शन में अगर मदर भी होता, ऑप्शन में अगर मैटरनल अंकल भी होता, ऑप्शन में अगर आंट भी होता, और ऑप्शन में अगर नीस भी होता, तो अब आप फंस सकते हो, क्योंकि आपको मैंने डेटा इनइक्विकेट भी नहीं किया है और आपको मैंने दोनों ऑप्शन दे दिए हैं, मदर और मैटरनल अंकल, और आपको एग्जामिनर पूछ रहा है कि अगर नंबर चाहिए तो एक चूज तो करना ही पड़ेगा, कौन सा चूज करोगे। एक मदर जो कि डायरेक्ट ब्लड का कनेक्शन है, और एक मैटरनल अंकल मतलब ब्लड का कनेक्शन है लेकिन लिंक वाइज मां से होते हुए। तो पहले आप डायरेक्ट ब्लड को
प्रायोरिटीज दोगे या इनडायरेक्ट ब्लड को? बिल्कुल सही, आप सबसे पहली प्रायोरिटी हमेशा डायरेक्ट ब्लड को ही दोगे। आंसर तो लिखना ही पड़ेगा अगर नंबर देना है तो। अब समझ आया कि ये पहला क्वेश्चन मैं क्यों करवा रहा हूं, क्यों बोला था कि केवल देखो, क्योंकि इस क्वेश्चन को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि सारी कंडीशंस आपको मैं बता सकूं। और अगर ऑप्शन में मैटरनल मदर भी हैं, मैटरनल अंकल भी हैं, आंट भी हैं और नीस भी हैं, तो इस केस में आपका ऑप्शन क्या होता? नीज नहीं, नीज की जगह पे होता कैन नॉट डिटरमाइन। उस केस में आंसर क्या होता आपका? तो बिल्कुल सही, उस टाइम तो हम कहते हैं कि हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब तो सर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट छोड़ो, सीधा आंसर श्योर दिया है कि हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। अब तो सर आपने बोल दिया है जैसे कि ये था ऑप्शन। तो चीज समझ में आ गई है? तो जरूर कमेंट में, ये चाहता हूं मैं कि कमेंट में लिखो कि हाँ क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से समझ में आया था। अगर आ गया है तो कमेंट करके जरूर बताना। और उसके साथ साथ मैं एक बार स्क्रीन से कुछ सेकंड्स के लिए हट रहा हूं, आप पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को पूरी तरह से नोट कर लीजिएगा। और नोट करने के बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं जैसे ही साइड हूं, आप स्क्रीन को पॉज एंड देन नोट कर लेना। हाँ जी, आपने नोट कर लिया होगा। अगर नोट कर लिया है तो फिर अब सेकंड क्वेश्चन करने की बारी आप लोगों की है। ट्राई कीजिएगा। ये ट्राई कर लीजिए, और ट्राई करने के लिए पता है ना आपको स्क्रीन को पॉज करना है। पॉज करने के बाद में आपको कंप्लीट करना है। चलो, अगर आपने कर लिया है तो फिर करते हैं स्टार्ट। पॉइंटिंग टू अ वुमेन, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, अ लेडी टेल्स प्रमोद, एक महिला प्रमोद से कहती है, आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी एंड हर सन इज योर मैटरनल अंकल। मैं इस महिला की इकलौती बेटी हूं और इनका बेटा तुम्हारा मामा है। ठीक है। हाउ इज प्रमोद्स फादर रिलेटेड टू लेडी स्पीकर? तो प्रमोद के पिता का वक्ता वाली महिला से, स्पीकर इज इक्वल टू वक्ता, वक्ता वाली महिला से क्या संबंध है? ये आपको आंसर बताना है। ऑप्शन अंकल, हस्बैंड, ग्रैंडफादर, आंट, ये 4 ऑप्शन आते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप लोगों ने कर लिया होगा। देखो, इसको आप डायग्राम के साथ भी कर सकते हो, और अगर इजी लग रहा है तो विदाउट पेन एंड कॉपी इन बातों को, इन लाइन को पकड़ो और रिलेशंस अपने माइंड में बनाते जाओ और आंसर दे दो। कई सारे स्टूडेंट ने कई कई तरह से बना लिया होगा। अच्छी बात है, बट मैं तो एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैं माइंड से अगर बनाऊंगा तो हम समझा नहीं पाऊंगा ना। बिना माइंड से बनाने का मतलब, एज्यूम करने के बाद आंसर निकालने का मतलब खुद को समझाना। अगर मुझे किसी और को समझाना है तो डायग्राम के साथ ही समझा पाऊंगा, और इस चीज से आप एग्री करोगे। पॉइंटिंग टू अ वुमेन, एक वुमेन की ओर पॉइंट करते हुए, ए लेडी टेल्स प्रमोद, एक महिला कहती है, एक महिला कहती है किससे? प्रमोद से। अब देखो, वुमेन है तो फीमेल होगी, सर्कल बना दिया। लेडी है, फीमेल होगी, सर्कल बना दिया। लेकिन प्रमोद मेल है या फीमेल नहीं जानते सर, कुछ नहीं बनाया। क्या बोल रही है लेडी? जो स्पीकर है, स्पीड मीन्स दैट स्पीकर, मैं इस महिला की इकलौती बेटी हूं। ये लेडी बोल रही है कि मैं इस महिला की इकलौती बेटी हूं। तो इसकी इकलौती बेटी कौन होगी? स्पीकर खुद सर। मैं इस महिला की इकलौती बेटी हूं, और वही स्पीकर बोल रही है, और उसका बेटा, एंड हर सन, एंड हर सन, और इसका बेटा, मतलब स्पीकर बोल रही है और उसका बेटा, मतलब कि वुमेन का बेटा। और अगर इसका बेटा होगा तो वो इसका भाई होगा या नहीं होगा? तो और इसका जो बेटा है ना, एंड योर मैटरनल अंकल, वो तुम्हारा मामा है, वो तुम्हारा मामा है। तो इनका जो बेटा है वो मामा है तुम्हारा। तुम्हारा मामा का मतलब वो किसको बोल रही है? प्रमोद का। तो वो ये है प्रमोद के मामा जी।
अगर ये प्रमोद के मामा जी हैं तो प्रमोद किस पर्सन का चाइल्ड होगा? इस पर्सन का चाइल्ड होगा या लेडी स्पीकर का चाइल्ड होगा? तो सर इसका अगर चाइल्ड होगा तो वो मामा कैसे लगेगा प्रमोद का? वो तो उसके पिताजी लगेंगे। अगर प्रमोद के मामा मामा अगर इसको बनाना है तो वो स्पीकर का ही चाइल्ड होगा प्रमोद, और वो इकलौती बेटी है तो और किसी का तो चाइल्ड होने से रहा वो, तो वो प्रमोद इसी का चाइल्ड होगा तभी वो मामा बन पाएगा सर। और अगर ये इसका जो बेटा है ना वो प्रमोद का मामा है, वो तुम्हारा मामा है, तुम्हारा मामा का मतलब ये प्रमोद के मामा हुए, और अगर ये प्रमोद के मामा है तो प्रमोद जो है वो उसी की सिस्टर का चाइल्ड होगा। कोई डाउट यहां तक किसी को? अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इसी के अंदर। हाउ इज प्रमोद फादर रिलेटेड टू लेडी स्पीकर? प्रमोद के पिता का, प्रमोद के पिता का, प्रमोद के पिता अगर ये प्रमोद है और प्रमोद की मां है लेडी स्पीकर, तो लेडी स्पीकर का जो हस्बैंड होगा वो प्रमोद के पिता हुए या नहीं हुए? प्रमोद के पिता का लेडी स्पीकर से, प्रमोद के पिता का लेडी स्पीकर से क्या संबंध है? तो प्रमोद के पिता लेडी स्पीकर से क्या रिलेशन रखते होंगे? तो वो उसका लगता है हस्बैंड, मतलब की ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ऐसे स्टूडेंट सोच रहे होंगे तो विदाउट डायग्राम भी हमने कर लिया था, तो भाई अच्छी बात है, लेकिन अगर मुझे समझाना है तो ये चीज मुझे शो करनी पड़ेगी और ये चीज आपको अच्छे से जाननी पड़ेगी। अगर आपने नोट कर लिया अच्छी बात, नहीं नोट किया है तो स्क्रीन से 2 सेकंड हटूंगा मैं, आप स्क्रीन को पॉज करके जल्दी से पूरा कुछ नोट कर लीजिए, स्टेटमेंट, क्वेश्चन और सॉल्यूशन ऑन एन ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इट्स क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स? डन। अब आते हैं इसी टाइप के थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट के ऊपर इसका आंसर जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। और जो अगर आपका आंसर पहले आ जाता है, जैसे आप पॉज करते हो आंसर निकाल लेते हो, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो ना, मैं देखा करूंगा क्या कौन से स्टूडेंट का क्या आंसर है, और देखने के बाद अगर लगता है तो मैं राइट रॉन्ग बोलूंगा उसके अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, जल्दी से इसको वीडियो को पॉज, आंसर और उसके बाद कंटिन्यू। चलो डन। अगर हो गया है तो इसको कंप्लीट करते हैं। पॉइंटिंग टू अ लेडी इन अ फोटोग्राफ, एक फोटो में लेडी की ओर इशारा करते हुए, तो एक फोटो है वो लेडी की फोटो है, उसकी ओर इशारा करते हुए मीरा सेट, मीरा ने कहा। तो एक फोटो है लेडी की फोटो है तो फीमेल है, फीमेल इज इक्वल टू सर्कल। लेडी फोटो की ओर इशारा करते हुए किसने कहा? मीरा सेट, मीरा ने कहा। मीरा इज अ स्पीकर। वैसे तो नेम से आप कभी डिसाइड नहीं कर सकते हो दिस इज मेल या फीमेल, लेकिन अगर एक लाइन बोली जाए मीराज हस्बैंड, मीरा का पति, अगर मीरा का पति है तो मीरा का जेंडर क्या होगा? फीमेल ना। तो वैसे तो नाम से डिसाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन लिखी हुई चीजों को इग्नोर भी तो नहीं कर सकते हैं, यस नॉट? तो मीरा के पति का बोला है तो मीरा इज अ फीमेल। क्या बोला है, क्या बोला है, कैसे बोला है वो देखते हैं। अब जो स्पीकर बोलेगी उसके वर्ड्स के ऊपर ध्यान रखना। हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ, उसके पिता के इकलौते बेटे की पत्नी, मीरा बोल रही है उसके पिता, मतलब कि लेडी फोटो के पिता, यस नॉट? थोड़ा डायग्राम छोटा बना देता हूं। एक लेडी फोटो की ओर इशारा करते हुए मीरा ने कहा, मीरा का हस्बैंड है तो मीरा फीमेल, कि उसके पिता, मीरा बोल रही है उसके पिता, लेडी फोटो के पिता, उसके पिता के इकलौते बेटे, अगर इकलौता बेटा है तो लेडी फोटो का भाई, इकलौते बेटे की पत्नी, इकलौते बेटे की पत्नी, इकलौते बेटे की पत्नी, मतलब ये देख लीजिएगा एक बार, रिपीट। मीरा स्पीकर बोल रही है उसके पिता के इकलौते बेटे, मतलब इसका भाई, इकलौते बेटे की पत्नी, इसकी बात हो रही है कि पत्नी मेरी सास है, इज माई मदर इन लॉ, मेरी सास है। मेरी सास का मतलब है, मेरी सास मीन्स दैट स्पीकर की सास, और स्पीकर कौन है? मीरा। तो ये है मीरा की सास, मीरा की क्या है ये? मदर इन लॉ, मीराज मदर इन लॉ। और अगर ये मीरा की
मदर इन लॉ है, अगर ये मीरा की मदर इन लॉ है तो मीरा कहां होगी भाई? एक जनरेशन नीचे होगी ना। अगर मीरा की मदर इन लॉ है ये, तो मीरा कहां होगी? एक जनरेशन नीचे। और एक जनरेशन नीचे कैसे मदर इन लॉ कैसे बनाओगे? कि इसका एक बेटा होगा और बेटे की वाइफ का नाम मीरा होगी, तभी वो मीरा की मदर इन लॉ को लग पाएगी। एग्री करते हो नहीं करते हो इस चीज से? यस नॉट? करते हो ना? तो ये है मीरा स्पीकर। मीरा स्पीकर ये है आपका। इट्स क्लियर? अब इसके अंदर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया ये देखिएगा। हाउ इज मीराज हस्बैंड रिलेटेड टू लेडी इन द फोटो? मीरा के पति का, ये रही मीरा, तो ये रहा मीरा का हस्बैंड, और मीरा के पति का किससे पूछा है? रिलेटेड टू दैट लेडी इन द फोटो। मीरा के पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है? तो ये रहा मीरा का पति। मीरा का पति जो है वो फोटो वाली महिला से क्या संबंध रखता है? देख लीजिए और आंसर बताइएगा कि फोटो वाली महिला से क्या संबंध रखता है कौन? मीरा का हस्बैंड। और अगर मीरा का हस्बैंड लेडी वाली फोटो से, मतलब फोटो वाली लेडी से क्या रिलेशन रखता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नेफ्यू, अंकल, सन, फादर। तो भाई मीरा के हस्बैंड का पूछा है जो कि एक जनरेशन नीचे, और अगर एक जनरेशन नीचे है तो फादर ना आएगा ना अंकल आएगा। अब या तो आएगा बेटा या आएगा भतीजा। तो सिंपल सी बात है कि मीरा के हस्बैंड का पूछा है लेडी वाली फोटो से, तो लेडी वाली फोटो का भाई और भाई का बेटा, भाई का बेटा, ब्रदर, सन। तो आंसर इज नेफ्यू इज अ राइट एंड करेक्ट आंसर। नेफ्यू इज अ राइट आंसर, इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि भाई का बेटा जो होगा वो भतीजा ही होगा। इट्स क्लियर? तो अपनी कॉपी में ये जरूर नोट कर लेना। अगर समझ में आ गया तो बेस्ट है, अगर नहीं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नहीं तो एक चीज है, सिंपल सी बात है कि आपको जिस तरह से डायग्राम बनाया गया है वो चीज आपको क्लियर हो ही रही होगी। यस नॉट? जरूर नोट कीजिएगा। स्क्रीन से मैं साइड हो रहा हूं। क्लियर स्टूडेंट्स? हो गया होगा। अगर हो गया है तो एक और क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखिएगा। एक और क्वेश्चन, इसका आंसर जरूर बताइएगा मुझे। हाँ जी, क्लियर? पॉज करके आंसर देना था और आंसर आपने दे दिया होगा। चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। पॉइंटिंग राजेश इन द फोटोग्राफ। फोटो में राजेश की ओर इशारा करते हुए सुनीता सेड, सुनीता ने कहा। तो फोटो में एक राजेश, नाम से आप डिसाइड नहीं कर सकते दिस मेल या फीमेल, और सुनीता सेड, सुनीता ने कहा। क्या कहा सुनीता ने? दिस ओनली सन ऑफ हिज मदर इज माई फादर्स। अपनी मां का इकलौता बेटा मेरा पिता है। अपनी मां का बेटा? अपनी नहीं, उसकी मां का बेटा। उसकी मां, हिज मदर इज माई फादर्स ओनली सन। उसकी मां का इकलौता बेटा, ये बोल रहा है उसकी मां का इकलौता बेटा। वो खुद भी हो सकता है, लेकिन पहले खुद को मान लेते हैं, फिर ऑप्शन देखेंगे। नहीं तो उसका भाई भी हो सकता है। उसकी मां का इकलौता बेटा इसकी मां का पिता है। द ओनली सन ऑफ हिज माई मदर्स इज माई फादर। उसकी मां का इकलौता बेटा, उसकी मां का जो है इकलौता बेटा वो खुद ही हुआ। उसकी मां का इकलौता बेटा वो खुद ही हुआ ना। तो सुनीता बोल रही है कि उसकी मां का इकलौता बेटा इज माई फादर, ये मेरे पिता हैं। तो ये मेरे पिता हैं, बात इसी की हो रही है। और अगर ये मेरे पिता हैं तो मेरे पिता का मतलब कौन हुआ? स्पीकर के पिता। तो ये है सुनीता के फादर।
और अगर ये सुनीता के फादर हैं तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सुनीता जो है वो राजेश से किस प्रकार संबंधित है। तो सुनीता राजेश की क्या लगती होगी? तो सर सुनीता का जेंडर तो नहीं पता, लेकिन होगा चाइल्ड ही, और अगर चाइल्ड ही होगा तो फिर नीस कहना, आंट कहना या मदर कहना बिल्कुल गलत है। डॉटर इज राइट आंसर। और उसकी मां का इकलौता बेटा, अगर इकलौता बेटा राजेश का ब्रदर होता और राजेश फीमेल होती, और इकलौते बेटे का जो इकलौता बेटा है जो वो सुनीता के फादर हैं, और अगर सुनीता के फादर होते तो उस केस में सुनीता राजेश की क्या लगती? तो वो सुनीता जो है वो राजेश की या तो नेफ्यू है नीस, और ऑप्शन में नीस भी है। तो सर दोनों पॉसिबिलिटीज बन रही है, ये भी और वो भी। तो आपको मैंने बोला था कि इन दोनों में से आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? और डायरेक्ट में ब्लड में कौन होता है, नीस या नेफ्यू, या फिर डॉटर या सन? तो आप बोलोगे सर डॉटर एंड सन, दिस इज डायरेक्ट ब्लड कनेक्शन। तो पहली कंडीशन खुद को ही मानना होता है। उसके बाद अगर नहीं है ऑप्शन में तो फिर उसके पास वाली सेकंड पॉसिबिलिटीज, उसकी मां का इकलौता बेटा वो खुद भी हो सकता है और उसका सिबलिंग भी हो सकता है। यस नॉट? तो ये दोनों कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट है, ये चीज ध्यान रखना। क्लियर है? तो आंसर इज डॉटर इज द राइट आंसर। साथ साथ टाइप नंबर 3, दिस टाइप नेम इज पॉइंटिंग, इज अ कंप्लीटली, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको कैसे बोलने के आधार पर, डायग्राम बनाने के आधार पर, कि जो स्पीकर बोलता है ना कि मेरे से स्टार्ट करना, आए या फिर माए, अगर मेरे से स्टार्ट करता है तो वो स्पीकर खुद से स्टार्ट कर रहा है, या स्पीकर बोलता है हिज या हर, उसकी या उसका, तो वो उससे स्टार्ट कर रहा है जिसका या तो इंट्रोडक्शन दे रहा है या फिर पॉइंटिंग कर रहा है। इट्स क्लियर? तो ये चीज जाननी बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ जो है ये टॉपिक अब खत्म हो चुका है। दिस टॉपिक नेम इज ब्लड रिलेशन, जिसके अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ 3 टाइप के क्वेश्चन देखे। टाइप कौन कौन से थे? बेसिक इंफॉर्मेशन, कोडेड रिलेशनशिप और पॉइंटिंग। हाँ, एग्जामिनर्स फेवरेट इज अ कोडेड रिलेशनशिप, लेकिन आपको तीनों के अंदर कहानी पूरी बराबर रखनी होगी। अब इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, और कोई भी डाउट्स हो जरूर इस नंबर पर, जिस नंबर का फॉर्मेट दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो मैसेज करके व्हाट्सएप पर। बाकी अगर समझ में आई है क्लास तो सेशन को शेयर कीजिए जितना अच्छा हो सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह से जुड़ी रहेगा। अगला टॉपिक जो है वो आपके सामने मैंने मेंशन कर दिया। दिस टॉपिक नेम इज डायरेक्शन टाइप, की दिशाओं की बात होगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ की बात होगी, कैसे और किस तरीके से, उसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास में जुड़ना होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। ऐसी जुड़ी रहिए और घर पर स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।